3000 के अराउंड यहाँ TWS लेने का प्लान कर रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा एक्चुअल में TWS लेना चाहिए, तो आज आपकी कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे दूर करने आया हूँ। सो वी हैव सिलेक्टेड द बेस्ट 3 TWS इन द मार्केट, जो कि 3000 के प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है आपका ओप्पो का एनको एयर 5 बड, एक है आपका रियलमी का T500 प्रो, और एक है आपका वन प्लस का नॉड बड्स 3। तीनों में ही आपको काफी बढ़िया फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो इन तीनों में से आपको एक्चुअल में कौन सा TWS जो है उसको लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डिजाइन से शुरू करते हैं, तो तीनों का डिजाइन काफी बढ़िया, काफी डिफरेंट है। रियलमी का बड T500 प्रो जो है वो कैंडी बॉक्स स्टाइल केस के अंदर सबसे ज्यादा फंकी और अटेंशन ग्रैबिंग लगता है। अगर आपको डिफरेंट कलर्स और प्लेफुल डिजाइन पसंद है तो रियलमी विजुअली सबसे एक्साइटिंग चॉइस जो है वो यहाँ पे हो सकता है। बात करें यहाँ पे हम वन प्लस की, तो वन प्लस के नॉट्स बड 3 का डिजाइन जो है वो काफी सिंपल है, फेमिलियर है और प्रैक्टिकल है। हर ईयरबड का लगभग 4.2 ग्राम्स का वेट है, तो बड्स के लेवल पे ये तीनों में फ्रैक्शनली सबसे ज्यादा लाइट जो है वो होने वाले हैं। यही बात करें अगर हम यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 5 की, तो इसका डिजाइन ज्यादा मिनिमल है और मैच्योर है। हर बड करीब 4.3 ग्राम्स का है, और ईयरबड प्लस केस का टोटल क्लेम वेट अप्रोक्सीमेटली 43.5 ग्राम्स है। केस पॉकेट में कॉम्पैक्ट फील होता है, मैट फिनिश फिंगरप्रिंट्स को एकदम काफी कंट्रोल में रखते हैं, और स्टेम शेप जो है वो कंट्रोल्स को लोकेट करना काफी इजी बना देती है। बात करें यहाँ पे फिटिंग की, तो मैंने तीनों ही TWS को ऑलमोस्ट एक घंटा पहन के देखा, एंड मेरे फिट में ओप्पो का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था वो सबसे कंफर्टेबल रहा। ये कैनाल पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं आया, और लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में बार बार एडजस्ट करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ी। वन प्लस भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, जबकि रियलमी का जो फिट है वो काफी ज्यादा सिक्योर है, लेकिन फाइनल कंफर्ट आपके ईयर शेप पर ही डिपेंड करेगा। तो जब भी खरीदे तो हमेशा पहले टेस्ट करके ही खरीदें। कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात करें तो ओप्पो और रियलमी दोनों में ही आपको ब्लूटूथ वर्जन 6.1 का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि वन प्लस नॉट बड्स 3 के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे डुअल डिवाइस पेयरिंग की, तो ओप्पो और वन प्लस दोनों के अंदर ही आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप अपने फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड जहां पे भी आपको स्विच करना है आराम से आप स्विच कर सकते हैं। बट जो हमारा रियलमी है भाई, वो एक एडवांटेज यहाँ पे देता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप फोन के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों में से जब भी आपको स्विचिंग करनी हो तो वो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो मल्टीटास्कर है उनके लिए एक यहाँ पे रियलमी के अंदर एक एडवांटेज जो है वो देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे ऐप सपोर्ट की, तो ओप्पो का ऐप जो है वो काफी प्रैक्टिकल एडवांटेज यहाँ पे देता है, क्योंकि इसका 10 बैंड कस्टम इक्वलाइजर आपको इसके अंदर मिल जाता है, 3 रेडीमेड साउंड प्रोफाइल्स मिल जाते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म डुअल कनेक्शन का सपोर्ट मिल जाता है, स्पॉटिफाई टैप और कंपैटिबल ओप्पो डिवाइसेस पर एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप नॉन ओप्पो एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स में से एक हैं, तो हे मेलोडी से आप इनकी जो कोर सेटिंग्स हैं उसको भी यहाँ पे एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। एंड ये हे मेलोडी वाला फीचर जो है वो आपको वन प्लस में भी देखने को मिल जाता है। एंड गूगल फास्ट पेयर आपको इसमें मिल जाता है, साउंड मास्टर इक्वलाइजर आपको वन प्लस के जो बड्स हैं उसके अंदर देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर आप रियलमी की बात करते हैं, तो रियलमी में आपको लिंक ऐप में इक्वलाइजर, नॉइज कंट्रोल मोड्स, स्पाशियल फीचर और डिवाइस मैनेजमेंट ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे ड्राइवर्स की, तो तीनों ही आपके TWS के अंदर अराउंड 12 mm के ड्राइवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बट जब आप तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, जब आप इन तीनों का टेस्ट करते हैं, तो जो हमारा ओप्पो है उसके अंदर आपको क्लियर वोकल्स, परफेक्ट ट्विटर्स एंड बेस जो है वो सुनने को मिल जाती है। एंड ये जो है ओप्पो को एक बेटर ऑप्शन जो है वो बनाता है। बट अगर आप एकदम ढा ढा वाली बेस जो है वो चाहते हैं, देन आप वन प्लस का जो बड है उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी बेस बहुत ज्यादा लाउड है। बट ओवरऑल अगर आप क्लैरिटी में जाना चाहते हैं कि आपको आवाज सुनने में मजा आए और आपको किसी भी तरीके का इशू ना लगे, देन दिस ओप्पो इज एक्चुअली द बेस्ट चॉइस। ट्रांसपेरेंसी मोड एंड ANC की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ओप्पो के अंदर अप टू 52 dB का अडेप्टिव ANC एंड अप टू 5000 हर्ट्ज कवरेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रियलमी के अंदर हमें 50 dB का अडेप्टिव ANC जो है वो देखने को मिलता है, और वन प्लस के अंदर हमें अप टू 32 dB का ANC जो है वो मिल जाता है। ओप्पो का ओवरऑल ANC एक्सपीरियंस सबसे कंट्रोल्ड और लीस्ट डिस्ट्रैक्टिंग रहा। प्रेशर सेंसेशन भी मैनेजेबल थी, जो लॉन्ग कम्यूट में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी मोड में अगर मैं बात करूं, तो आवाज जो है वो एकदम नेचुरल लगनी चाहिए, सिर्फ लाउडनेस नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ ओप्पो सराउंडिंग और स्पीच को एकदम क्लियर रखता है विदाउट एक्सेसिव हिस। रियलमी क्लोज सेकंड है, और जो हमारा वन प्लस है वो यूजेबल है, बट एम्बियंस कंपैरेटिवली लेस रिफाइंड फील होता है। कॉलिंग एंड माइक्रोफोन कंपैरिजन की यहाँ पे बात करें, तो रियलमी के अंदर आपको 6 माइक सिस्टम, 3 माइक्रोफोन पर ईयरबड देखने को मिल जाता है। ओप्पो में भी आपको ट्रिपल माइक सिस्टम मिलता है, बीम फॉर्मिंग और ईयर के अंदर प्लेस माइक्रोफोन से वॉइस कैप्चर इंप्रूव करता है। और वन प्लस जो है उसके अंदर आपको 2 माइक्रोफोन पर ईयरबड जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको इसमें AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन जो है वो भी देखने को मिलता है। हमने तीनों का ही कॉल टेस्ट करके देखा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं रियलमी
की साउंड क्वालिटी। एंड अभी जो आप यहाँ पे साउंड सुन रहे हैं वो डायरेक्टली इन्हीं के माइक्रोफोन से यहाँ पे रिकॉर्ड करी जा रही है। एंड कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको रियलमी के इन बड्स के साथ जो है वो सुनने को मिल जाएगा। तो जब भी आप सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ ऐसी साउंड जो है वो आने वाली है। ओके, नेक्स्ट हम टेस्ट करने जा रहे हैं Oppo Enco Air 5 बड्स। एंड अभी जो आप यहाँ पे साउंड सुन रहे हैं वो डायरेक्टली इन्हीं के माइक्रोफोन से यहाँ पे रिकॉर्ड करी जा रही है। एंड कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने वाले को मिलने वाला है जब भी इन TWS के थ्रू उनके साथ कोई बात करेगा। ओके, सो अब बारी आ जाती है OnePlus बड्स की। एंड कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है जब आप इन TWS के थ्रू सामने वाले के साथ बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो सुनाई देगा। साउंड आपको तीनों की मैं सुना चुका हूँ, तीनों में से आपको किसकी साउंड जो है वो ज्यादा क्लियर, ज्यादा बेटर लगी है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बात करें यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग की, तो बैटरी क्लेम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ANC ऑफ कंडीशन में अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो रियलमी है वो आपको देता है 13.5 आवर्स का बैटरी बैकअप। एंड विद द केसिंग आपको यहाँ पे 56 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। ओप्पो की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अप टू 13 आवर्स का सिंगल चार्ज के ऊपर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। एंड टोटल 54 आवर्स का विद द केसिंग बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड यही OnePlus की बात करें तो अप टू 12 आवर्स का सिंगल चार्ज में एंड 43 आवर्स का टोटल विद द केसिंग बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है। और यही अगर हम ANC ऑन कर देते हैं तो एकदम यहाँ पे जो नंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं। ओप्पो अप्रोक्सीमेटली आपका 6.5 आवर्स पर चार्ज एंड 27 आवर्स विद द केसिंग देता है। रियलमी अराउंड 8 आवर्स पर चार्ज एंड 23 आवर्स विद द केसिंग देता है। एंड OnePlus जो है वो अराउंड 8 आवर्स पर चार्ज एंड 28 आवर्स विद द केसिंग जो है वो यहाँ पे क्लेम करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्डिक्ट की। तो मेरा ओवरऑल पिक यहाँ पे ओप्पो का Enco Air 5 बड्स जो है वो यहाँ पे होने वाला है क्योंकि डेली यूज की हाईएस्ट प्रायोरिटी कैटेगरीज में इसका कॉम्बिनेशन सबसे कंसिस्टेंट है, बैलेंस्ड है एंड वर्सेटाइल साउंड, स्ट्रॉन्गर एडाप्टिव ANC एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लियर माइक्रोफोन्स आपको मिलते हैं, कंफर्टेबल फिट आपको मिल जाता है, 10 बैंड इक्वलाइजर मिलता है, डुअल डिवाइस पेयरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, साथ के साथ आपको यहाँ पे 54 आवर्स का मैसिव बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है। सो अगर आप एक TWS लेने का प्लान कर रहे हैं देन ये आपका टॉप पिक्स के अंदर होना चाहिए। बाकी अगर आप लेने का सोच ही रहे हैं तो गाइज इंडिपेंडेंस सेल जो है वो 18 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी गई है। एंड ये अगर आप TWS लेने का प्लान कर रहे हैं देन दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम क्योंकि काफ़ी बढ़िया प्राइस एंड काफ़ी ऑफर्स के साथ आपको ये जो TWS है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो बाइंग लिंक जो है वो मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।